हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होगी गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो ये जो रीडिंग होगी ये होगी कार्मा बेस पे, ठीक है, जिसका कि बेस होगा, आधार होगा कार्मा। तो देखते हैं कि जो भी लोग आपके हेटर्स हैं, अनवांटेड हेटर्स, जिनको आप नहीं चाहते हैं फिर भी आपके पीछे लगे रहते हैं, हाथ धो के पड़े रहते हैं, बार बार पड़े रहते हैं, 1000 बार पड़े रहते हैं, कितना भी समझाओ उनको समझ में चीज़ें नहीं आती है। तो इस वक्त हेटर्स की एनर्जी व्यूअर्स के लिए क्या है, हेटर्स की एनर्जी व्यूअर्स के लिए क्या है, हेटर्स की एनर्जी प्लीज़ डिवाइन मेरे कलेक्टिव के लिए बताइए कि हेटर्स की जो एनर्जी है वो व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, और क्या हेटर्स की एनर्जी व्यूअर्स के लिए क्या है, हेटर्स की एनर्जी व्यूअर्स के लिए क्या है। ओके, और बताइए क्या है, और बताइए क्या है, व्यूअर्स की कौन सी ऐसी एनर्जी है। ओके, मैसेजेस तो हैं, एक और कार्ड देंगे आप। तो आपके साथ उन्होंने रिलेशन ख़राब क्यों किया है? एक तो आपका नॉलेज उनको बहुत ज़्यादा हिट करता है, आपका जो आप एक नॉलेजेबल पर्सन है, और पहली बात। दूसरी बात कि आपका हार्ट चक्र ओपन है, उनका हार्ट चक्र क्लोज है। आपका दिल जो है खुला हुआ है और उनका दिल जो है बंद है। तो जब दिल बंद होता है ना, हार्ट बंद होता है, तो क्या होता है कि किसी के लिए भी, अगर किसी के लिए मतलब यूँ समझ लीजिए, यहाँ पे कुछ बात आई है रिजेक्शन की। तो हो सकता है आपने बहुत पहले उनको रिजेक्शन किया था, और जिसकी वजह से किसी भी तरह का रिजेक्शन हो सकता है, घर में, परिवार में, जॉब में, और 2-3 लोगों के बीच में शायद उनकी बेइज्जती आपने कर दी थी, किसी चीज़ के लिए मना कर दिए थे आप। तो वो उनके दिमाग में हमेशा घूमता रहता था, वो उनके दिमाग में हमेशा घूमा है। तो आपको पता चल जाएगा आपके हेटर्स कौन है, किनको आपने। तो कुछ ऐसा लग रहा है कि उनका हार्ट चक्र आपके लिए बंद हो गया था, एक नफ़रत की भावना, एक इस टाइप का नेचर उनके मन में था। और बिटर स्वीट वो जो दिखाते थे, जो स्वीट जो आपको जो अच्छा जो दिखाते थे, वो चीज़ उनके पास होता नहीं था। वो रिजेक्शन आपका जो है ना, जो घूमता रहता था, बहुत कोशिश किया, इस वक्त नहीं है। इस वक्त वो रिजेक्शन का जो वो चीज़ है, क्यों नहीं है? कुछ तो हेटर्स जो है बैड टाइम से, ऐसा लग रहा है मुझे, गुजर रहे हैं, बैड टाइम से गुजर रहे हैं इस वक्त। उनके जो, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा आ रहा है कि उनके कंडीशन ठीक नहीं नज़र आ रहे हैं। तो आपका जो क्रिएशन नेचर था इस वक्त, वो आपको, आपके विजडम को, आपके क्रिएशन को वो याद कर रहे हैं, और किस तरह से आपको छले हैं वो। मतलब अगर वो स्वीट भी खिलाए हैं आपको, मीठा चीज़ भी अगर कुछ दिए हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ पॉइजन ही मिला के दिए हैं, जो आपके लिए हार्मफुल रहा है, नुकसान दे रहा है। लेकिन आप बहुत अच्छे थे, आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छा था, आपने उनके साथ रिश्ता बहुत दिल खोल कर निभाया है। उनकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ में आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से पेश आए हैं। लेकिन वो जो थे ना, एज अ प्लेयर खेले हैं आपके साथ, प्लेयर मतलब आप जो उनके साथ प्रे किए हैं, प्रार्थना किए हैं आप उनके लिए, उनकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ के लिए आपने बहुत ही ज़्यादा प्रार्थना किए हैं। लेकिन एज अ प्लेयर मतलब खिलाड़ी के जैसे वो खेले हैं, दिखाए कुछ और हैं, किए कुछ और हैं। और आप विजडम से भरे हुए हैं, आपके अंदर कड़वाहट नहीं। जिसका भी हार्ट चक्र ओपन होता है ना, वो लोगों को बहुत जल्दी माफ़ कर देता है और भूल जाता है, लेट गो कर देता है, फॉरगिव एंड फॉरगेट हो जाता है। उनका जो एक गॉड गिफ्टेड हो जाता है क्राउन चक्र एंड हार्ट चक्र जिसका ओपन है,
तो आपने उनकी उन्नति तरक्की ग्रोथ में आपने बहुत प्रे की है। देखो बहुत ज़्यादा आपका उनके हाथ है उनके उसमें। आपको याद भी नहीं था कि जाने अनजाने में कब क्या हुआ, कैसे आपने रिजेक्ट किया। हाँ ठीक है, पहले रिजेक्ट किया था, बाद में हो सकता है आपने स्वीकारा भी हो। बट ये जो मास्कुलिन एनर्जी आ रहा है, मुझे काफ़ी मास्कुलिन एनर्जी आ रहा है। इस एनर्जी को आपको रुलाने में, तड़पाने में, और उसके बाद जैसे आपको रुला दिए कोई चीज़ को देके, उसके बाद आप रो रहे हैं तो ले जाके पानी पिलाएंगे, और जैसे आप सिसक रहे हैं, रो रहे हैं, तो मतलब उस तरह से उनको बहुत मज़ा आता था। तो कुछ ना कुछ गंदी चीज़ें क्रिएट करते थे, और आप जो है आप विजडम से बने थे, तो आप जादू वाली मैजिक क्रिएट करते थे अच्छे के लिए। आप आपकी क्रिएशन थी, और उनकी जो क्रिएशन थी वो बहुत गंदे चीज़ें के लिए क्रिएशन उनकी हुआ करती थी। तो इस वक्त जो है आपके जो हेटर्स की एनर्जी मुझे कुछ ठीक ठाक नज़र नहीं आ रहे हैं। आइसोलेशन तो यहाँ आ गया, कुछ ऐसा ही एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आपके जो हेटर्स हैं उनकी एनर्जी कुछ अच्छी नहीं आ रही है नज़र में, क्योंकि कुछ उनको ऐसा लग रहा है। कौन सा कार्ड से देखूं मैं आज? इससे तो बार बार ही देखती रहती हूँ, तो और किससे देखे हम? चलो आप आ रहे तो आ जाओ, जब सामने आ गए हो तो। तो चलिए देखते हैं कि और हेटर्स का जो हार्ट चक्र बंद है, इनसिक्योर फील करते हैं, डरते हैं, डर उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। डर का जो है, जब कोई इंसान डरा डरा रहेगा, वो बुझा बुझा रहेगा, दबा दबा रहेगा, तो फिर वो किस तरह की फ्रीक्वेंसी मतलब अपने अंदर भी और बाहर भी, पहले तो वो अपना ही सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जब लोग दूसरे से नफरत करते हैं, तो जो नफरत का बोझ होता है ना, वो उनको दबा देता है, वो उनको खिलने नहीं देता है, फलने नहीं देता है, फूलने नहीं देता है। उनके बोझ तले उनकी खुद की ज़िंदगी बहुत ख़राब हो जाती है, और ख़ासकर जब रिलेशनशिप में होना तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर कभी कोई शुरू शुरू में किसी को कोई मान लो सडन आ गया कि भाई मेरे को शादी करना है, अरे तुम्हें शादी करना, हमें प्यार करना, आई लव यू, अगला तो मतलब पता भी नहीं होगा, अरे ऐसे कैसे भाई शादी, ऐसे कैसे भाई मैरिज। तो अगर आप कह दिए नहीं नहीं अभी नहीं, बाद में देखेंगे, अभी एजुकेशन है, स्टडी है, कुछ है, तो या फैमिली में आ गया कुछ ऐसा, तो ये जो रिजेक्शन है, ज़्यादातर जब एक बार रिजेक्शन हो जाए, रिजेक्ट चीज़ें हो जाए, और फिर प्रेशर में आके बने, तो वहाँ पे एक बोलते हैं ना, धागा कट जाए फिर जोड़ो, तो एक गांठ आपकी तरफ से नहीं होगा कि कल ठीक है, कल मैंने स्वीकार नहीं किया, नहीं की, तो यार वो सिचुएशन वैसा था, आज सिचुएशन ठीक है, चलो जी वेलकम। तो आपने रिजेक्शन भी किया था तो दिल से किया था, और स्वीकार भी किया है तो दिल से किया है, लेकिन इनका तो हार्ट चक्र बंद है, और इनको तो लगेगा यार मेरे को रिजेक्ट कर दिया, यार मेरे को ऐसा हो गया। ऐसा थोड़ी होता है लाइफ में, अगर स्वीकारते हैं, अगर एक्सेप्टेंस है तो रिजेक्शन भी है, ये चीज़ इंसान को समझना चाहिए। तो जो लोग लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, उतने में लगता है उनकी बेइज्जती हो गई, उनकी दुनिया लूट गई, उनका पता नहीं क्या क्या हो गया, उनके 2-4 लोग जान गए, फ्रेंड जान गए, रिश्तेदार जान गए, यार उनका तो पता नहीं क्या दुनिया लूट गई। चूँकि दुनिया लूटी नहीं होती है, इसलिए पता नहीं होता है कि दुनिया लूटती कैसे है। अब असल में मुझे जो फ्रिक्वेंसी आ रही है, दुनिया लूटने वाली फ्रिक्वेंसी आ रही है। ये जो गेम खेले हैं, आपकी प्रेयर उनका प्लेयर, ऐसा लग रहा है जो गेम खेले हैं, यहाँ पे वो वाइब्रेशन मुझे आ रहा है। अब देखिए ये किनका वाइब्रेशन आ रहा है, वो पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, वो भी देखना चाहूँगी। तो बताइए जो हेटर्स की एनर्जी है व्यूअर्स की तरफ इस वक्त कैसी है, क्योंकि इस वक्त लग रहा है काफ़ी वो कूल डाउन काम होते जा रहे हैं, और आपको पता चल गया है वो आपके हेटर्स है, तो आप भागते जा रहे हो, क्योंकि पास्ट में उन्होंने आपका बहुत बुरा किया है, बहुत कबाड़ा किया है। तो अभी वो अमृत भी देंगे तो आपको जहर लगेगा। पहले उन्होंने जहर भी दिया था तो आपने अमृत समझ के पी लिया था, क्योंकि ट्रस्ट था। अब ट्रस्ट नहीं है, तो अब अगर अगर वो अमृत भी देंगे तो आपको लगेगा कि नहीं जी पॉइजन नहीं है, तो हम नहीं लेते हैं। तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन की जो हेटर्स हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है उनके लाइफ में, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है। तो जैसे मैंने बोली, अभी ये गिफ्ट को भी हम क्लेरिफाई कर लेंगे, आपने दिया है, उन्होंने दिया है। देखिए मास्क उतर गया है, मैं बोल रही थी ना कि कुछ आपके सामने सच्चाई खुल के आ गई है। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। तो सच्चाई खुल के आ गई है आपका उनके सामने में। तो अब पहले वो जहर भी देते, अमृत भी देंगे तो जहर मिला के देंगे, और अब जब वो अमृत सचमुच मतलब देंगे तो आपको लगेगा कि जहर ही है भाई।
जहर ही है, नहीं चाहिए मुझे। तो आ गया बहुत लोगों का मैरिज ही आ रहा है। देखिए मैरिज मटेरियल मतलब शादी के, जैसे मैंने बोली रिजेक्शन, प्यार अभी तैयार नहीं है, आई लव यू वाला जो जैसा मैंने कही थी, तो वो चीज़ें आ गया है। तो और देखें कैसा चल रहा है मेरे हेटर्स के, मेरे व्यूवर्स के हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताएं। व्यूवर्स के हेटर की लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। प्राउडी, घमंडी, अहंकारी व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। हो सकता है कि घर से रिलेटेड किसी तरह का काम हो, सिविल से रिलेटेड काम हो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम हो, इंटीरियर से रिलेटेड काम हो, या फिर इसका वो मतलब मेंटेनेंस वगैरह का काम लेके मेंटेनेंस वगैरह करवाते हो, देख रेख का होता है ना, जैसे केयर टेकर टाइप, कुछ इस तरह का काम उनका हो सकता है आपके हेटर्स का। और ठीक ठाक पोस्ट पे होंगे, ऑफिशियल पर्सन नज़र आ रहे हैं। तो देखते हैं, कार्ड लेते जा रही हूँ। देखो तो आ गया ना। तो जो भी चीज़ें उन्होंने की थी, इम्प्रिजमेंट, यहाँ पे आपके साथ उन्होंने धोखा किया है, और किस टाइप का धोखा किया है आप देख सकते हैं। तो अगर उन्होंने, मैंने बोली ना कि अगर उन्होंने अमृत भी दिया था तो जहर दिया था, और अमृत आपको दिखा के कि अमृत है लेकिन जहर दिया था। तो कोई भी गिफ्ट, किसी भी तरह का लेन देन, किसी भी तरह का आदान प्रदान हुआ है तो आप देख लीजिए, आपको मुसीबत में डाला है, अकेले में डाला है, और बुरी तरह से डाला है। और जो भी आपके साथ छुपाए थे, चोरी चमारी बेईमानी, जो भी चीज़ें किए थे कम्युनिटी के साथ मिलके, जो भी 4-5 लोग मिले थे घर परिवार में, सो उनके साथ में ये लोग थे। सबका यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ मुखौटा सबका उतर गया है, जिसमें 5-6 लोग हो सकते हैं। और बताइए, और बताइए क्या कुछ चल रहा है। तो ऐसा लग रहा है उनके लाइफ में काफ़ी उथल पुथल आ रही है। देखो लवर, थैंक यू गॉड, थैंक यू। तो लवर है ना। तो पहले मतलब क्या ही बोले, जैसे आए आपको सडन बोल दिए, आपने रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्शन दे दिया, उसके बाद तो लगता है इनसे बड़ा हेट्रेड पर्सन, इनसे बड़ा आपका दुश्मन कोई नहीं था। आपको रुला रुला के प्यार किए हैं, तड़पा तड़पा के प्यार किए हैं, मार मार के मतलब आपकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दिए। बिटर स्वीट्स आ रहा है यहाँ पे। जो भी वो स्वीट दिखाते थे उनके अंदर बहुत कड़वाहट होता था, बहुत नफ़रत से भरा हुआ बंदा बंदी जो भी है। तो इसमें एक लोग नहीं हो सकते हैं, 5-6 लोग हो सकते हैं, हो सकता है पूरी फैमिली, उनकी कम्युनिटी, रिश्तेदार, नातेदार सभी इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो। जैसे मैंने बोली ना 3-4 लोगों के बीच में रिजेक्शन हो गया, तो उस बंदा बंदी जो भी है उनको पूरा इशू बना लिए, ड्रामा। देखिए अभी क्या उनकी हालत है। तो जो भी ऐसे कंस्ट्रक्शन से, सिविल से, अरे मैं जो भी इस टाइप का जो मैं बताई काम कर रहे हैं, देखिए डिस्पेयर, इस वक्त तो उनको वो जो चीज़ें हैं उनको भारी पड़ रही है। मैंने कहा ना कि जो पहले मैं बोल के गई, थैंक यू गॉड, परमात्मा, यूनिवर्स, जो भी चीज़ें हैं उनको बहुत भारी पड़ रही है। जो उनको आपको हल्के में रख के एक लेबर की तरह, आपको एक टोल लेबर की तरह ट्रीट किए हैं, बहुत ज़्यादा सताए हैं, तड़पाए हैं। एक अच्छे घर से के साथ रिश्ता जोड़ लो, उसके बाद उसकी बजाते रहो। तो इस वक्त लग रहा है कि उनकी हालत जो है ख़राब हो गई है। कुछ चाह रहे हैं किस्मत में चेंज आ जाए, कुछ ऐसा चेंज आ जाए, सडनली कुछ चेंज आए और जो चीज़ें जो हैं वो पलट जाएं। ऐसा लग रहा है जैसे आप काफ़ी नाराज़ चल रहे हो, उनके साथ काफ़ी नाराज़ चल रहे हो। आपके प्रेयर जो थे ना उनका बहुत ही मान सम्मान बढ़ाया है। आपका हार्ट चक्र, आपका विजडम जो है उनको जीने का रास्ता सिखाया था। और जब कभी भी रिजेक्शन के बाद आप लोग शादी में आए हैं, मैरिज में आए हैं, लव में आए हैं, ये जो मैरिज था फेक मैरिज था, सताने वाला मैरिज था, टॉर्चर वाला मैरिज था। ये जो लवर था ये भी फेक टाइप का था, बहुत बड़ा कोई कार्मिक रहा होगा, रही होगी, उसमें सारे लोग इन्वॉल्व थे। और उन लोगों का जो चेहरा है सो उतर चुका है। तो इस वक्त जो है काफ़ी तो होता है ना, कल टाइम तो सबका चेंज होता है। कल तक आप रो रहे थे तो अब इनका रोने का टाइम आ गया है, राइट। तो चलिए अब ये हम डेक ले सकते हैं, क्योंकि अब इस डेक को लेने में कोई इशू नहीं है। तो क्योंकि अब मेरे को इससे क्लियरिफिकेशन हो गया है। तो देखते हैं कि आपके हेटर्स इस वक्त क्या चाह रहे हैं, आपके साथ क्या चाह रहे हैं, आपके साथ आखिर वो क्या चाहते हैं, बताइए यूनिवर्स क्या चाहते हैं। और कितने लोग हेटर हैं, 5-6 लोग तो बहुत ज़बरदस्त तगड़ा वाला आ रहा है यहाँ पे। 6 मेंबर्स ऐसा आ रहा है मेरे को। आपके पावर पोस्ट पोजीशन से अभी वो चिढ़े हुए हैं, जैसे मैंने बोले विजडम से भरे थे, प्रे करते थे, उनके लिए बहुत कुछ लगा है। तो इस वक्त लग रहा है चीज़ें जो है उलट गई है। मास्क उतरने से आपको इस तरह जो कैद करके रखे थे
और अमृत को मतलब दिखाते थे, अमृत है और जहर बना बना के पिलाए थे और आपको मारने का पूरा प्रोग्राम बना लिए थे कि आप मरो। लेकिन कहते हैं ना, आप मरे नहीं हो, आप मरे नहीं हो, आप कहाँ आ गए हो, आप का कारमा, आप ऐसा लगता है जैसे कोई एंजेलिक पावर था आपके पास में और आप ज़मीन से जो है जुड़ते चले गए हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ गए हो, काफ़ी जुड़ा हुआ है, गहरा जड़ है, रूट आपका एकदम कनेक्टेड है, अंदर तक जुड़ा हुआ है। तो कहते हैं ना कि भाई आप जैसे लोगों को कौन मारेगा, क्योंकि यहाँ तो आप वरदान हो, परमात्मा के वरदान हो, क्राउन चक्र खुला हुआ है, अर्थ पूरा ग्राउंडेड जो एकदम रूट अंदर तक है, तो भला आपको कौन मार सकता है। तो जब कोई नहीं मारता है तो मारने वाले खुद ही मरने लगते हैं अपने बोझ तले। ऐसे लगता है कि ये जो है ना, देखो टावर रिटर्न हो चुका है, मैंने बोली ना, अपने बोझ तले, अपने ही करने का भरने नहीं कर पा रहे हैं ये, अपने ही किए का जो बोझ है ना वो नहीं उठा पा रहे हैं ये। तो जो आपको बिटर स्वीट दिखाए हैं, जो आपकी लाइफ को बर्बाद किए हैं, और इस वक्त जो है उनके लाइफ में जबरदस्त टावर है, जबरदस्त टावर है। और जो भी चीज़, देखिए सब टावर ऐसे ही आ रहे हैं, देखिए यहाँ कार्ड सीधे भी हैं, ये नहीं कि सारे उल्टे हैं, ऐसे नहीं है। देखिए जो भी आपको दिए थे क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा जो है अब तो आप उनको ध्यान भी नहीं दे रहे हो। अगर कोई लेडीज भी है ना, तो अब जो भी जिस भी तरह का एनर्जी यूज की थी, गुस्सा को, जो भी चीज़ें थी, कुछ भी किया था, अब अगर आपके हेटर्स के लिस्ट में है, तो इस वक्त जो है आप अगर उनसे नाराज़ भी होते थे, तो अब आपने उनसे नाराज़ होना भी छोड़ दिया है, क्योंकि आपको समझ गया है कि आप अपने गुस्सा, आपको ऐसा लगता है ना आपके गुस्सा की, आपके नफरत के लायक नहीं है, आपको चिल्लम चिल्ली भी आपने उनको छोड़ दिया है। अब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब टावर जब रिटर्न जा रहा है, आपके पास से रिटर्न हो चुका है, उनके लाइफ में जब एंट्री ले लिया है, तब वो चाह रहे हैं कि काश आप उनको पहले की तरह गुस्सा करो, डांटो, बोलो और रिश्ते को संभालो। जो भी उन्होंने गलत किया है, ऐसे लग रहा है जैसे माफ़ कर दो, और अपने ही किए में मान लो, देखो चलो एक मैं यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, यहाँ पे मान लो 5 6 7 लोग हैं, ठीक है, तो 5 6 7 लोगों से तो आपकी शादी नहीं हुई या उनकी शादी नहीं हुई, शादी तो किसी एक पर्सन से हुई है ना। तो ये 5 6 तो निकल जाएंगे, अगर 7 मेंबर्स है तो 7 6 तो निकल जाएंगे। तो अभी भुगत कौन रहा है, भुगत कौन रहा है, तो यहाँ मेल एंड फीमेल जो भी आपके साथ धोखा किए हैं, कोई फीमेल की है तो भी और मेल किए हैं तो भी, दोनों का मुखौटा उतर गया है, और उनके जो पूरी फैमिली का भी मुखौटा उतर गया है। और टावर जो भी चीज़ें भेजते थे, इस वक्त वो फेसिंग कर रहे हैं, दे आर फेसिंग ऑन कर्मा, वो लोग अपना देयर कर्मा, वो लोग अपना ही कर्मा को जो है फेस कर रहे हैं इस वक्त में। तो इस वक्त जो है सबसे ज़्यादा परेशानी किसकी हुई, कपल्स की हुई। अगर मेल की हैं तो फीमेल एंड फीमेल की हैं तो मेल। जो भी रुलाए हैं इस वक्त, उनका कंडीशन क्या है, इस वक्त क्या कंडीशन है, क्योंकि आपका चमकना उनको देखा नहीं जा रहा है, बिल्कुल देखा नहीं जा रहा है। आप जो निकल के आ रहे हैं, आप जो ग्रो कर रहे हैं, उनको देखा नहीं जा रहा है। तो और बताइए क्या कुछ चल रहा है हेटर्स के लाइफ में, और कितने लोग हैं मैरिज से रिलेटेड हैं, फैमिली से रिलेटेड हैं, या और बाहर वाले भी हैं, कम्युनिटी है, रिश्तेदार है, ये तो आ रहा है। एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि उनको एक्शन लेने के लायक नहीं है। देखो, थैंक यू, एक्शन लेने के लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने उनको पूरा निकम्मा ठहरा दिया है, और आपने कह दिया है कि अगर मतलब कोई नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन तुम मत आना। आप लोगों ने अपने पर्सन को, पार्टनर को कुछ इस तरह से आईना दिखाया है कि अगर वो धमकी देंगे, तंत्रा मंत्रा जादू टोना, टावर का कार्ड वही होता है कि लेकर आएंगे, तुम जाओ किसी का हाथ पकड़ कर दिखाओ, देखो तुम्हारा हाथ कौन पकड़ता है, तुम्हारे लाइफ में कौन रहता है, किसी को भी रहने नहीं देंगे। तो ये जो रीडिंग है, कितने लोगों को रेजोनेट किया प्लीज़ थोड़ा बताएं। तो यहाँ पे आ रहा है कि आप लोगों ने भी कसम खा ली, आप लोगों ने भी ठान ली कि भाई ठीक है, तू निकल ले यहाँ पहले साइड से, मेरे जीवन से। कोई आया तो भी चलेगा, नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन तेरे साथ तो नहीं रहना है। ये जो आपका जो काफ़ी एक ये जो चीज़ें हैं ना, ये इनको काफ़ी डिस्पेयर कर रहा है, ये चीज़ें काफ़ी तोड़ रहा है। एक रोने वाला व्यक्ति, रोने वाला व्यक्ति इतना बहादुर कब से बन गया कि उनके ऊपर मतलब तंत्रा मंत्रा काम नहीं कर रहा है, अंदर से इतना हिम्मत है, सबको छीन लिया, फिर भी आप अकेले इतना खुश हो। तो इस वक्त जो है हेटर को उनके बोझ ही मार के जा रहा है, और आप जो है बहुत ही ज़्यादा इस वक्त जो है, सिर्फ देखिए आपने अपने ऊपर काम की है, ये लोग नहीं जान रहे हैं।
इनको लगता है ऊपर से देख के कि हाँ आप ऐसे हो वैसे हो वैसे हो, लेकिन आपने अपने ऊपर बहुत काम किया। सबसे पहला काम तो यूनिवर्स ने आपके लिए किया था कि आप इन लोगों का घमंड जो है ना तोड़ने आए थे। ये अगर पापी लोगों का पाप का घड़ा आप भरने आए थे, ठीक है। हो सकता है आप कोई सोल मिशन पे हो, तो इन लोगों का जरूरी नहीं है आपने बुरा कर्म किए थे, इन लोगों का पाप का घड़ा आप भरने आए थे। तो इसके लिए यूनिवर्स ने क्या किए थे, परमात्मा ने क्या किए थे, आपका क्राउन चक्र पहले से ओपन था। आप कुछ भी हो जाए गलत का साथ नहीं देंगे। आपको अच्छाई और सच्चाई में, धर्म अधर्म, नीति या नीति का बहुत अच्छे से भेद मालूम था। तो आपके साथ यूनिवर्सल एनर्जी चलती थी, आपके साथ आपके डिवाइन पावर है, आपके गाइडेड एंजल रहे हैं आपके सपोर्ट सिस्टम में। और आपका पिछले जन्म का जो आप एक अवेकन सोल है, एक पक्का सोल है, एक थोड़ा जिद्दी, थोड़ा हिम्मत वाले जो सोल है ना, ये आपको, अब ये चीज़ ये लोग नहीं देखते हैं। ये लोग देखते हैं कि अरे आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई, आप कहाँ, आप बैठे रोते रहते थे, बैठे रोते रहते थे इसलिए कि आप उनसे बहुत प्यार करते थे, आप धोखा खाए हैं। ऐसे यहाँ पे आ रहा है जैसे 10 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स की कुछ ऐसे लग रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे हुई है कि मतलब आपको कि इस तरह से कि ये बंदी हमें ऐसा धोखा देंगे, ऐसा लोग हमें हमें इस तरह से सताएंगे। वो धोखा आप नहीं ले पाए हैं, इसीलिए आप बहुत रोए हैं। क्या, कौन है, क्या है, कहाँ से ऐसे आते हैं, बैठे बैठे सडन आप तबीयत खराब क्यों हो जाता है, बीमार क्यों हो जाते हैं, क्यों आपको किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं लगता। और ये लोग करते थे और ला के फिर जो है वो आपके बहुत गॉसिप बहुत होता था, आपके बारे में गॉसिप बहुत होता था और लोग मज़ा बहुत लेते थे। आज पता नहीं क्यों गॉसिप का आ रहा है कि आपके पीछे बहुत सारे गॉसिप हुए हैं, बहुत सारे बातें होते थे, हेटर्स के पीछे में बहुत बात होती थी। आपके जो एक जीतने वाला जो एक नेचर है ना, ये इनको बहुत ज़्यादा परेशान करता है, बहुत ही ज़्यादा परेशान करता था। ये आपके बाजी को ना हमेशा पलटते रहे हैं, हमेशा पलटते रहे, कभी भी नहीं चाहें कि आप जीत जाओ उनसे, कभी उनकी चाहत ही नहीं हुई कि आप उनसे जीत जाओ, कभी नहीं चाहते थे कि आप जीत जाओ। क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि उनको लगता था कि जीतने के लिए वो बने हैं, आप तो हारने के लिए बने हो। और अगर किसी के अंदर थोड़ा सा ये इस तरह का स्पेल वर्क वगैरह करने लगे और उनका जो सक्सेस हो जाता है ना 2-4 बार 2-4 लोगों के लिए, तो इनका पैर ज़मीन पे और भी नहीं रहता है, आपको मैं ये भी बता दूँ। तो हाँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव पर्सन है, नेगेटिव थॉट्स हैं, लेकिन आप आए थे इनको भरने के लिए। तो इस वक्त ऐसा लगता है जो भी नेगेटिव पर्सन है, जो भी नेगेटिविटी आपके सराउंडिंग में फैलाए हैं, आप देखिए सब रिटर्न हो गया है, सब 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 उनके लाइफ में सब चला गया, आपके लाइफ से निकल के और उनके लाइफ में चला गया। देखिए टावर के नीचे, टावर गया ही नहीं है, साथ में 6 ऑफ सोर्ड्स पूरा आपको जो बांध की आँख हाथ जो भी चीज़ें बांध के रखे थे, अब आप वहाँ से उस चक्रा से खुल रहे हैं, आप खुल चुके हैं। अब आप वहाँ से देखिए वो जा रहे हैं, खुल चुके हैं आप। वो जो भी नेगेटिविटी थी सब जा चुके हैं आपके लाइफ से, सब जा चुके हैं। आपके अंदर थोड़ा सा भी वो नहीं है, क्योंकि आप निकल गए तो निकल गए। जब रोना धोना था, प्यार करना, आपने प्यार भी बहुत ऑनेस्टी से किया है और निकल भी गए हैं तो बहुत ऑनेस्टी से निकल कर गए हैं। मतलब पीठ पीछे कोई ऐसा नहीं, बहुत आराम से आपने सोचा है, समझा है, टाइम लिया है, एकदम से कोई रिलेशनशिप से नहीं निकल के। जब आपने रिजेक्ट किए थे तब ये सोच के रिजेक्ट किए थे कि आप मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। फिर आप जब मेंटली प्रिपेयर हुए तो इस रिश्ते को आपने लिया, एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, फैमिली टू फैमिली स्वीकार हुई है। दिखाया गया है यहाँ पे ऐसा प्रोजेक्शन, ऐसा प्रोजेक्ट किया गया है कि लवर्स है, लव मैरिज कर रहे हैं, तो बड़े लोग भी ऐसे दिखाए हैं, लेकिन सब गेम था, सब कि भाई शादी करके मतलब इसको नचा के छोड़ना। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि उनकी फैमिली, उनका घर, वो लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। आप दूसरे को ही बर्बाद नहीं कर रहे हैं, उस बर्बादी में खुद का भी आप आग लगाने जा रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि आपके हाथ में अगर आग पकड़ लिया तो, और पकड़ता है बाद में उनको एहसास हो रहा है इन चीज़ों का। तो हाँ, आपने बहुत सोच समझ के स्टेप लिए थे और लिए थे तो ढंग से लिए थे। ये सब चीज़ें जो हैं आपके जो भी हेटर्स हैं इस वक्त देख रहे हैं, देखिए 2 ऑफ कप्स, लव, प्यार, इश्क, मोहब्बत, क्या आ गया भाई। कोई बेबी भी है आप लोगों के बीच में, कोई बेबी है तो इसके लिए भी परेशान हो रहे हैं। अगर आप लोगों का कोई बेबी है तो जो आपके पर्सन है परेशान हो रहे हैं, उस बेबी के लिए भी परेशान हो रहे हैं। और तो इस वक्त जो है और मेरे को घुटने पे आते हुए नज़र आ रहे हैं आपके हेटर्स जो हैं, घुटने पे आते हुए माफ़ी मांगते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप जो है ना इतना दर्द सहे हैं कि लगता है कि अब आपको कोई लेना देना नहीं है। अब आपको लगता है कि वो आएंगे हमारे लाइफ में तो सिर्फ मुसीबत खड़ा करेंगे। देखिए
अब आप कोई पैसा, कोई चीज़ें, कुछ भी उनको देने के लिए तैयार नहीं है, कुछ ना लेने के लिए भी आप तैयार नहीं है उनसे। इस वक्त जो चीज़ें आपके पास है बस समेट के आप कोई फीलिंग्स, कोई चीज़ उनको शेयर, क्योंकि आपको बहुत तगड़ा 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 वाला ठीक ठाक वाला धोखा मिला है, ठीक ठाक वाला चपेट मिला है, ठीक ठाक वाला थप्पड़ खाए हैं। तो अब आपको लगता है नहीं, उनके साथ तो मुझे कोई शुरुआत ही नहीं करना है। और उनकी जो भी अगर वो पैसा वैसा भी देना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा चीज़ें भी देना चाह रहे हैं तो बिल्कुल नहीं। अगर एक परमानेंट कमिटमेंट में भी आना चाहते हैं कि आगे की लाइफ, आगे का मैरिड लाइफ सब कुछ ठीक रहेगा, तो उसके लिए भी आप तैयार नहीं हो रहे हैं। तो इस वक्त लग रहा है कि उनकी जो भी चीज़ें हैं, देखिए आप अकेले जा रहे हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आपने चलना नहीं रोका है। सबसे बड़ी बात है, पहले रोते रहे हैं आप, जब उठ के चले हैं तो आप चलना नहीं रोक रहे हैं, आप चले जा रहे हैं। तो एक तो टावर, 6 ऑफ सोर्ड्स, और आपके चले जाना, उनका मुखौटा उतर जाना, और आप स्पिरिचुअल हो गए हैं तो ये चीज़ उनको और डरा रहा है कि भाई इसको कुछ मत बोलो, इसके पास तो ये नॉर्मल इंसान नहीं है, इसका तो किसी ना किसी के साथ कनेक्शन है। देखिए रीयूनियन चाह रहे हैं आपके हेटर, जो है रीयूनियन चाह रहे हैं। जो भी शादी में बगाड़ा बोल रही हूँ, बिगाड़ा जो भी किए हैं, ये लोग चाह रहे हैं कि चीज़ें फिर से सुधर जाए, फिर से ये रियूनियन चाह रहे हैं। आपका दिया हुआ प्यार, आपका अपनापन, आपका जो इमोशन आपने लुटाया है और कैसे उनके साथ खेले हैं। तो प्रेयर एंड प्लेयर, आपकी प्रार्थनाएं, आपने जो उनके लिए अच्छे विश मांगे हैं, भगवान के साथ जो आपने विश लगाई है भगवान के दरवाजे पे, तो ये जो ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं इनको सब पता होता है कि आप विश भी मांग रहे हैं तो क्या विश मांग रहे हैं। देखिए पेज ऑफ सोर्स, इनको सब पता होता है। जब आप नाराज़ होते हैं, खुश होते हैं, तो इनको सब पता होता है। तो ऑब्वियस ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो अगला एक्शन मेरे हेटर्स का, मेरे इज़ नॉट माई हेटर्स, माई व्यूअर्स हेटर्स, ओके। तो उनका क्या होगा, व्यूअर्स के तरफ क्या होगा, अगला क्या स्टेप होने वाला है व्यूअर्स के हेटर्स का, कलेक्टिव का क्या अगला एक्शन होने वाला है, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए क्या होने वाला है उनका। भाई ऐसा लग रहा है जैसे कि नई शुरुआत तो करना चाह ही रहे हैं, माफ़ी मांगना भी चाह रहे हैं। देखिए माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, पेज ऑफ कप्स, माफ़ी मांगना चाहता है, थैंक यू गॉड। पेज ऑफ सॉर्ड्स, उनको लग रहा है कि बस आप अपनी नाराज़गी थूक दीजिए, ख़त्म कीजिए, माफ़ी मांग के सब चीज़ सुधारना चाह रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो अब अपने पैसा, प्रॉपर्टी, जायदाद, जो भी चीज़ें हैं, आपका हो या उनका हो, आप शेयरिंग करना चाह रहे हैं, आप थोड़ा रिश्ते में लाना चाह रहे हैं, अब रिश्ते को एक नाम देना चाह रहे हैं। अगर अभी तक इन लोगों ने सोचा था कि ये रिश्ते को थोड़े दिन रख के डिवोर्स वगैरह दे के ख़त्म करके मार मरा के ख़त्म करा देंगे, दूसरी शादी करेंगे, तो अगर आपके नाम का किसी भी तरह का कोई बड़ा ये चीज़ नहीं हुआ था, मतलब आपको ऑफिशियली अगर बहुत जगह में छोटे मोटे मैरिज करके ऐसे निपटा दिए थे, सबको उतना बताए नहीं थे, सबको मतलब सोसाइटी में ये नहीं दिए थे, तो अब चाह रहे हैं कि आपको सोसाइटी में वो नाम दे, वो जगह दे और ये करें जो अब आप नहीं चाह रहे हैं। अब आप नहीं चाह रहे हो, वो चाह रहे हैं तो अब आप नहीं चाह रहे हो, बिल्कुल नहीं चाह रहे हो, बिल्कुल नहीं चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि पता नहीं वो क्या कर देंगे, क्योंकि भरोसा आपका चला गया है। अब आप इस पे काम ही करना नहीं चाहते हो, उस रिश्ते की तरफ देखना ही नहीं चाहते हो, इस रिश्ते पे एनर्जी इन्वेस्ट ही करना नहीं चाहते हो। दी अननोन कार्ड, आपको लगता है आपका भरोसा चला गया है कि पता नहीं नई शुरुआत करने के लिए आएंगे और पता नहीं क्या क्या गड़बड़ घोटाला करेंगे। तो उन्होंने अपना विश्वास आपके तरफ से खो दिया है, ये चीज़ें उनको पता चल रही है और आप इसमें थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं डालेंगे, ये चीज़ें उनको पता चल गई है। उनको ऐसा लगता है कि कार्मा का एक फेज पूरा हुआ है आप लोगों का, और इस वक्त जो है आपके साथ एक अच्छे रिलेशन में आना चाह रहे हैं, लेकिन आपका डर। तो आप एक काम कीजिए, अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो मत जाइए, पहले आप अपने आप को हील कीजिए, अपने लाइफ को देखिए। तो यहाँ देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ऐसे देखिए आपको क्या, आपको इतना डर है, इतना डर समा गया है, इतना डर समा गया, जहाँ कहीं भी बांधे थे आँख हाथ सब, इतना आपको डर समा गया है, कितना आप उसको सोचते हैं, इतना दर्द में रहे हैं, तो इतना डर समा गया है कि अब आप उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं, बिल्कुल सोचना नहीं चाहते हैं। तो बताइए जिनके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ऐसे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। आप छोड़ दीजिए उन जो पापियों का, पाप का घड़ा भर गया है ना, आपके रोने के दिन चले गए हैं, उन अपने ही क्या बोले, अपने ही जो कारनामे हैं उनके, अपने ही जो उनकी कर्मा है, उन्हीं के बोझ तले वो दबे जा रहे हैं। तो उनको उन्हीं के बोझ तले दबे रहने दीजिए। अभी तो उनका तो भी शुरू हुआ है, टावर तो उनका शुरू हुआ है, तो अभी रहने दीजिए, ये टाइम नहीं है चीज़ों को सुधारने का। मुझे ऐसी भी फ्रिक्वेंसी आ रही है,
तो हड़बड़ में, जल्दबाजी में आपके साथ रिश्ता सुधारना चाह रहे हैं, ताकि वो जो टावर रिटर्न गया है और ये जो 8 ऑफ सोर्ड्स वगैरह के जो कार्ड सब जो आ रहे हैं रिटर्न गया है, आप निकल के जा रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि यार कितना भुगतान करना पड़ेगा, और आप जैसा लॉयल पर्सन जो है नहीं रहेंगे। तो जो लोग मैरिज नहीं किए थे, कुछ कमिटमेंट नहीं किए थे जो लोग, वो लोग मैरिज का कमिटमेंट करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं। जो लोगों का मैरिज होके ब्रेकअप हुआ है वो लोग फिर से मैरिज में आना चाहते हैं, एक परमानेंट जो है वो देना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं आपके हेटर्स आपको। जिनका भी लवर से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, किस तरह से रिलेटेड हो, तो अभी आपको क्या करना चाहिए बताइए, क्या करना चाहिए। क्वीन ऑफ कप्स, आप उनकी उसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं जो आपको धोखा मिला है, कष्ट मिला है, आप निकल रहे हो, आप पूरी तरह से हील नहीं हुए हो, हील होने की कोशिश कर रहे हो, तो हील होइए, क्योंकि यूनिवर्स आपको देगी एस ऑफ पेंटिकल्स। आप कैरियर के बारे में सोचिए, डोंट थिंक अबाउट योर हेटर्स, है ना, यू नीड टू थिंक अबाउट योर कैरियर। तो अपने कैरियर के बारे में सोचे, अपने आप के बारे में सोचे। आने वाले समय में आपका कैरियर बहुत अच्छा होने वाला है, तो इमोशन से बाहर निकलिए और अपने कैरियर, अपने आमदनी, अपने इनकम के बारे में सोचिए, पैसे के बारे में सोचिए, और थोड़ा सा हेल्प कीजिए, थोड़ा बाहर आइए, थोड़ा मेडिटेशन देखिए, थोड़ा सा कीजिए। थोड़ा मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्मा का फेज पूरा हुआ है, तो एक सर्कल को निकालना पूरी तरह से आपको निचोड़ा गया है, इसमें बुरी तरह से आपको निचोड़ा गया है, बहुत बुरी तरह से आपने इसमें दर्द लिया है। और एक कार्ड कोई नज़र आ रहा है, कौन सा कार्ड था भाई बताओ, छोड़ो। तो आप इस वक्त जो है अपने आप में ध्यान दीजिए, किसी और में आपको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अपने आप में ध्यान दीजिए और अपने आप के बारे में सोचिए थोड़ा सा। आपका एक कार्मा का जो फेज पूरा हुआ है, इससे आप स्पिरिचुअल पर्सन बन रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट हो रहे हैं, तो और कनेक्ट होइए, उनके साथ और कनेक्शन बनाइए, और थोड़ा सा ऐसा आ रहा है कि आप थोड़ा अपने मतलब उनके साथ जुड़िए, ठीक है। और मैजिशियन आ रहा है, तो मैजिशियन क्यों आ रहा है, मैजिशियन क्यों आ रहा है, लाइए मैजिशियन को भी हम क्लेरिफाई कर देते हैं कि मैजिशियन क्यों आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, किस टाइप का। आप पावर में आने वाले हैं, देखिए आ गया मेरे को मैसेज डाउनलोड हो गया। जो लोग भी, क्यों कहा जा रहा है, जो लोग भी इस तरह से बैठेंगे, ध्यान में बैठेंगे, कुछ भी बैठेंगे, आपका जो पुराना सोल था, पुराना पास्ट लाइफ में अगर आपने कुछ अवेकन पर्सन थे, तो आपको डाउनलोड होगा और आप पावर में आने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से बैठिए, आप जो लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट किया है वो लोग बैठिए, आप पावर में आने वाले हैं। आगे आने देखिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पावर में आ रहे हैं, आगे आने वाले समय में आप काफ़ी पावर में आने वाले हैं, आपका नाम, आपका काम चमकेगा। तो पहले क्या करना है, आपको हील हो जाना है। ये जो दुखी हो रहे हैं, ये दुखी मत होइए। आप ऊपर से दिखा रहे हैं आप बहुत स्ट्रांग हैं, स्ट्रांग है भी, सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से आप जो इमोशन जो है, जो अकेले में बैठ के अपने इमोशन पे सोचते हैं कि यहाँ तो कोई नहीं देख रहा है मुझे, यहाँ तो मुझे कोई नहीं जानता है, और अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, मायूस होते हैं, उदास होते हैं। स्पेशली फुल मून पे आ रहा है, लोग काफ़ी मतलब इस तरह से विचलित हो जाते हैं। तो आप परेशान मत होइए, आपने जो अच्छा किया है उसका अच्छा ही मिलेगा आपको, और वो जो किए हैं वो तो आपको दिख ही रहा है कैसे मिल रहा है। तो आप परेशान मत होइए, क्योंकि आपको इमोशन पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और ये मत सोचिए कोई नहीं देख रहा है, परमात्मा देखते हैं, है ना। सीसीटीवी कैमरा जो होता है उस तरह से आप हैं, तो ये सोचिए कि परमात्मा का दिल दुखेगा कि उनका बच्चा रो रहा है, ठीक है, रो रही है, रो रहा है। तो आप आइए, अपने एक्शन लीजिए, अपने मैजिशियन में आइए, अपने पावर में आइए, थोड़ा सा योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन कीजिए, ऐसा आ रहा है, और उनको उनके कर्मा के बोझ तले जाने दीजिए, ठीक है। तो ये थी रीडिंग कि आपके जो हेटर्स हैं उनकी एनर्जी आपके लिए कैसी है, और वो क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, और कहाँ कहाँ धोखा दिए हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल माय व्यूअर्स।